एक समय की बात है। एक गांव में रहता था एक किसान जिसका नाम था रमेश। रमेश खेती बाड़ी करता था और खुद फसल उगाता था, और साथ ही में उसने अपने साथ कई सारे जानवर पशु रखे हुए थे, जैसे मुर्गी, गाय, बकरी और सूअर रखा हुआ था। और उसको सब जानवरों में से गाय सबसे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि गाय उसे दूध देती थी। इस दूध को बेचकर वह पैसे कमाता था, इसलिए वह उसे बहुत प्यार करता था और वह चाहता था उसकी गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब रमेश अपनी बकरियों को घुमा रहा था, तभी उसका बेटा दौड़ते दौड़ते आया और बोला, पिताजी पिताजी, हमारी गाय बीमार हो गई है। वह जमीन पर पड़ी हुई है और बाबा आवाज निकाल रही है, वह दूध भी नहीं दे रही है। रमेश और उसका बेटा तुरंत दौड़ते दौड़ते घर वापस गए। रमेश ने घर जाकर देखा तो गाय बहुत ही कमजोर पड़ गई थी और उसने दूध भी निकाला, लेकिन गाय ने दूध नहीं दिया। तो वह परेशान हो गया और वह मन में सोचने लगा, अगर यह दूध नहीं देगी तो मैं क्या करूंगा? बिना दूध के तो यह बेकार है मेरे लिए। इसकी दवाई और देखरेख का समय नहीं है। मेरे पास कुछ ना कुछ करके इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। रमेश को लगा अब यह ठीक नहीं होगी, तो वह उसे जंगल की तरफ लेकर जाने लगा। गाय जब ठीक थी तो गाय ने उसे बहुत दूध दिया, अब वह उसके लिए बेकार हो गई थी। जंगल पहुंचने के बाद रमेश ने गाय को जंगल में छोड़ के वापस आ गया। बेचारी मासूम गाय जंगल में इधर उधर देखकर डरने लगी और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगी। थोड़ी देर में वह जंगल से बाहर पहुंच गई। उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी की तरफ चलने लगी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वह बेहोश हो गई। यह एक गरीब आदमी गोपाल की झोपड़ी थी। सुबह सवेरे गोपाल घर से बाहर आया और उसने अपने घर के आगे गया को बेहोश और बीमार देखा। गोपाल को गया की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया मदद के लिए। मधु, सुनती हो, यह बेचारी गया बीमार है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। गोपाल तुरंत अंदर गया और कुछ रोटी लेकर आया गया के लिए। गोपाल और उसकी पत्नी ने गया की दिन रात देखभाल की और कुछ दिनों के बाद गया थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी और कुछ दोनों के बाद चलने भी लगी। गोपाल गया की बहुत सेवा करता था, इसलिए गया को भी गोपाल अच्छा लगने लगा। एक दिन जब गोपाल घर के आगे झाड़ू लगा रहा था, तभी गया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपना सिर हिलाने लगी और बा बा कर रही थी। पहले तो उसको समझ नहीं आया, बाद में गोपाल समझ गया कि गया उसको दूध निकालने को बोल रही है। गोपाल बर्तन लेकर आया और दूध निकलने लगा। इतना सारा दूध देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ। जल्दी ही उसने अपने पत्नी को दूध दिखाई और बोला, देखो क्या हुआ, आज गौ माता ने कितना सारा दूध दिया है। हम इसको बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यह तो कमाल हो गया। जी, प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुन ली। आप जल्दी से जाकर दूध बाजार जाकर बेच के आओ। आज रात हम दावत मनाएंगे। गोपाल बाजार गया और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने भगवान को धन्यवाद किया उसको गया देने के लिए। गोपाल गांव में दूध बेचने लगा और जल्द ही अपने अच्छे दूध के लिए पूरे गांव में फैलने लगा। गांव वालों को अब केवल बस उसी का दूध चाहिए था। इस बात की खबर रमेश तक पहुंच गई। मेरी गाय चुराने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी ओर अच्छे पैसे भी कमा रहा है। मैं अभी जाकर उसको वापस लूंगा, वो तो मेरी गाय है। रमेश गया गोपाल के घर। मैंने सुना मेरी गाय तुम्हारे पास है और तुम उसका दूध भी बेच रहे हो। ये तुम्हारी नहीं है, दे दो मुझे वापस। ये सच नहीं है, गया बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। मैंने देखभाल की तो ये मेरी है। इसका फैसला तो अब ग्राम प्रधान ही करेगा, तो चलो ग्राम प्रधान के पास। तो दोनों आदमी ग्राम प्रधान के पास गए और अपनी परेशानी बताती। तो ये है तुम्हारी परेशानी? ये तो बहुत आसान है, मैं हल कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रमेश को लगा अब वह जीत ही गया, क्योंकि उसको लगा वही उस गाय का असली मालिक है। तो बस वो उसी का नाम सुनने का इंतजार कर रहा था। तुम दोनों गाय के ढाई और बाएं खड़े हो जाओ, तो दोनों उसी प्रकार खड़े हो गए। कुछ देर बाद गाय गोपाल के बगल पे आके खड़ी हो गई। अतः ग्राम प्रधान ने फैसला लिया कि गाय गोपाल की ही है, क्योंकि उसने उसकी देखभाल की और प्यार किया। अब गाया ने इसका फैसला खुद किया है, तो मैं इसकी बात टाल नहीं सकता।
गोपाल, ले जाओ अपनी गया को। कहानी अच्छी लगी? लाइक एंड कमेंट। नन्ही दुनिया। एक बात है, एक पेड़ पर बिल में एक सांप रहता था। वो मेंढक, बतख और पंछियों को खाता था। वो दिन में सोता और रात में शिकार करता था। कुछ दिन बाद वो सांप बड़ा हो गया और उस बिल में ना घुस पाया। तो उसने सोचा कि अब वो अपना ठिकाना बदलेगा। अपने नए घर की तलाश करते हुए उसे एक बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा बिल दिखा। उस पेड़ के नीचे चींटियों की पहाड़ी थी। सांप पेड़ के पास आया और बोला, अब से इस पेड़ पर मैं रहूंगा। तुम सबको इस जगह से तुरंत जाना पड़ेगा। उस पेड़ के आसपास रहने वाले सभी जानवर और पंछी बहुत डर गए थे, मगर चींटियों को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो पहाड़ी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी। सभी चींटियां एकजुट होकर आगे बढ़ी और उस सांप को चारों तरफ से घेर लिया और उसे काटने लगी। सांप को बहुत दर्द हुआ और चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। उसके बाद वो वहां कभी वापस नहीं आया। फिर तभी से सारे जानवर और पंछी वहां खुशी से रहने लगे।